जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छात्र नौजवानों, किसान मजदूरों, सभी तरह के लोग आज आशीर्वाद देने आए हैं। और कल इसी मंच पर बिहार सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री विराजमान थे, लेकिन जनता नदारत, जनता को काफी आक्रोश था इन नेताओं से, क्योंकि इन्होंने प्रपंच किया था। इन्होंने अभी 3 महीना पहले अपने इसी सांसद के बारे में कहा कि एम्बुलेंस घोटाला हुआ। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की चोरी हुई, यानी मौत का खेती हुआ। इन्होंने ये कहा कि इसी एम्बुलेंस में जो लाइफ सेविंग ड्रग था, जो जीवन रक्षक दवाएं थी, उसको बेचा गया, गरीबों को नहीं दिया गया। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी की पत्नी गई, तड़प तड़प के ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना। और जब यह पकड़ में आया तो लोग 1640 करोड़ का घोटाला। हम यहाँ के उम्मीदवार के बारे में नहीं कह रहे, हम माननीय मंत्रियों को कहते हैं कि 6 महीना पहले कुछ और 6 महीना बाद कुछ। आखिर कुछ तो शर्म होगा आपको कि बिल्कुल शर्म पी गए। इसलिए आज हम कोई लंबा तकरीर नहीं करेंगे, हम कोई लंबा तकरीर नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये कहने आए हैं, ये सारा टिकड़म पूंजी की रक्षा की और सनातन काल से पूंजी और श्रम में संघर्ष है। मायावती और मान्यवर काशीराम और जितने पेरियार, महात्मा फुले, जितने संत विचार के लोग हुए, जो मानवता के लिए जीने वाले थे, सब लोगों ने संघर्ष किया। अब संघर्ष को एक अंजाम तक पहुंचाने का काम व्यवहारिक रूप में इस संसदीय व्यवस्था में बाल मायावती जी ने किया है। एक तरफ जहानाबाद के लोग एम्बुलेंस घोटाले में फंसे हुए थे और दूसरे तरफ नोएडा में जो बहन मायावती ने अस्पताल दिल्ली एम्स के बराबर अपने काल में बनाया है, वहां बिहारी मजदूरों को ऑक्सीजन फ्री, मुफ्त ऑक्सीजन प्रोवाइड करा। तो हम एक नया बिहार बनाना चाहते हैं और इस नया बिहार बनाने के दौर में हमने अपने जीवन में कई प्रयोग किया, इसलिए यहाँ से प्रयोग। और जितनी ताकत बहन मायावती जी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने मेरा हौसला अफजाई किया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि भूमिहार समाज क्या करें, चश्मा पावर का लगा लीजिए। समाज के लोग 2 तरह के हैं, एक जो चुप रहते हैं, देखिए भैया, और दूसरा वो है पैसा पर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती के मानने वाले, जिन्होंने 50 वर्ष पहले दलितों का सन्यासी कहा, संघर्ष किया है। हमारा समाज को यदि सचमुच भूमिहार है तो गरीबों के लिए अपनी गर्दन देने वाला। और दूसरी जो उसकी लड़ाई है, अपने मान सम्मान की लड़ाई। तो जहानाबाद के लोगों ने समझा, जहानाबाद के भूमिहारों ने समझा कि अरुण कुमार गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला है, सत्य के साथ खड़ा होता है, इसको मारने की साजिश की गई है। इसीलिए आज चप्पा चप्पा जहानाबाद भरा हुआ। जिंदाबाद। ये चुनौती स्वीकार किया है यहाँ के लोगों ने।
उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। अभी कई कालनेमियों को तैयार किया जा रहा है, कई कालनेमियों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अरुण कुमार ने जाति और धर्म की राजनीति कभी नहीं की, जाति और धर्म की राजनीति नहीं की, लेकिन हम अपने जाति के स्वाभिमान के लिए गर्दन कटाने वाले, हम कटाने वाले लोग हैं और इसकी परीक्षा हो गई है। लेकिन दलितों के लिए भी यदि कोई नापाक आंख बढ़ेगा तो अरुण कुमार चुप बैठने वाला नहीं। अच्छे समाजों के लिए भी ये जहानाबाद जल रहा था और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, चिराग जी को ये समझ में नहीं आता, आए थे और अरुण कुमार के हाथ पर कंधे पर हाथ देकर के कहा था ये सरकार की साजिश है, न अरुण कुमार यहाँ अपराध फैला रहे हैं, न रामविलास पासवान फैला रहे हैं, ये सरकार की साजिश है। और यहाँ शांति आई, और शांति कहाँ से आई कि जो अंबेडकर छात्रावास यहाँ था वो खड़ा था, लेकिन वहां के छात्रों ने बीड़ा उठाया, 1 करोड़ की लागत से यहाँ अंबेडकर छात्रावास अरुण कुमार ने बनवाने का काम। समाज का निर्माण करेंगे जिस समाज से व्यक्ति आताताई व्यक्ति डरेगा। आज आताताई से समाज डर रहा है, इसलिए पूरा सोशल साइंस से हम फैले। हम आपसे अनुरोध कर रहे क्या बहन मायावती का पैगाम लेकर के फैले। और आज अक्षय तृतीया है, भगवान बुद्ध के उन तत्वों को जो मानवता को के मूल्यों को शिखर तक पहुंचाने का काम किया है, बोध गया से इसी बुद्ध की धरती से लोग आए और आशीर्वाद देने का काम। हम परशुराम के वंशज हैं, उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे जो अनाचार और अत्याचार को जन्म देते। इसलिए आप आइए एक नए ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। आपकी उपस्थिति ने यह साबित किया है जहानाबाद बहुजन समाज पार्टी पहला सीट जीतेगा। तो बिहार के राजनीतिक इतिहास का एक नया पन्ना शुरू होगा। हम आए थे तो कुछ लोग जो सत्ता के दलाल हैं वो कह रहे थे भोटकटवा पार्टी से आए हैं। जरा आंख खोल करके देख लीजिए भोटकटवा कौन है। आंख खोल के देख लीजिए, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हम से कुछ गलती हुई होगी, 2 बार हम सांसद रहे हैं, हम छोटे बड़े सबसे माफी चाहते हैं, हमें माफ करो और एक बड़े इतिहास की कल्पना के लिए कर्मों से कभी आपका सर नहीं झुकने, अपने कर्मों से कभी सर नहीं झुकने देगा और सत्ता को कभी अपने लाभ का हथियार नहीं बनाएगा। ये मैं आप इन्हीं शब्दों के साथ आप आए, हमारा हौसला अफजाई किए, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज से जाके सोइएगा नहीं, निश्चित मत हो जाइए। कालनेमियों से लड़ना है, इसलिए 1 तारीख तक सोना नहीं है, अहरनिश इनके सब विक्रम को तोड़ना है और इतना वोट से जीतिए, जिताइए नहीं, ये जीत आपकी है। इतना वोट से जीतिए कि पूरे देश में संदेश जाए अब परिवर्तन का एक हाल शुरू हो गया है। जय हिंद।